थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्वराज्य की शान और शिवाजी के सम्मान के खातिर लगभग 5 फुट का एक मराठा एकमात्र तलवार लेकर ऐसे विशालकाय हाथी के सामने रण मैदान में कूद पड़ा। और उतना ही रोचक है इसका अंत। तो आइए इस ऐतिहासिक कहानी की शुरुआत करते हैं। बात उस समय की है जब हिंदुस्तान में 3 मुस्लिम सल्तनतें यानी मुगलाई, आदिल शाही और कुतुब शाही, ये तीनों अपने पैर पसारने में लगे हुए थे। अगर ये तीनों आपस में हाथ मिला लेते हैं तो हिंदू राष्ट्र के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकता था। इसलिए कूटनीतिक चाल के हिसाब से शिवाजी कुतुब शाही के शहंशाह ऐसे अबुल हसन को मिलने के लिए उसकी राजधानी गोलाकुंडा में गए थे। शिवाजी ने मात्र 4 अंगरक्षकों के साथ कुतुब शाह के दादमहल में कई दिन बिताए। हालांकि कुतुब शाह का व्यवहार मैत्रीपूर्ण था, परंतु साथ ही वो शिवाजी के ऐसे व्यवहार से आश्चर्यचकित था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था, कोई राजा मात्र 4 अंगरक्षकों के साथ दुश्मन के महल में रहने की हिम्मत कैसे कर सकता है। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। बातों ही बातों में बादशाह ने शिवाजी से कहा, राजे, आज तक हमने आपकी फौज की बहुत तारीफ सुनी है। शिवाजी बीच में ही बोल पड़े, दूर से देखकर सेना के गुण नहीं जाने जा सकते। अगर आपकी इच्छा हो तो कल हमारे आदमियों के कर्तव्य भी आप देख सकते हैं। बादशाह ने फरमाया, हाँ जरूर, हमें बड़ी खुशी होगी। दूसरे दिन दोपहर को गोलाकुंडा के मैदान में एक खास शामियाना लगाया गया था। लगभग 500 गज चौड़ा गोलाकार मैदान, जिसके बीचों बीच जगह खाली रखी गई थी। शिवाजी के सैन्य के करतब देखने के लिए यह सब व्यवस्था खड़ी की गई थी और इसी का आनंद उठाने के लिए राजा, बादशाह और प्रजाजन सभी मौजूद थे। शिवाजी के सेना की शौर्य का शक्ति प्रदर्शन शुरू हुआ। लगभग 1 घंटे तक तलवारबाजी, पटेबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी के विविध करतब दिखाए गए। मैदान में सब और खुशी के मारे वाहवाही के शोर उठ रहे थे। प्रजाजन मानो सैनिकों के करतब देखकर उन्माद से पागल हुए जा रहे थे। मर्दाना करतब अब खत्म हो चुके थे। राजे ने बादशाह की ओर देखा और उन्हें महसूस हुआ कि इस मर्दाना खेल को देखकर बादशाह को कुछ विशेष आनंद नहीं आया था। उतने ही पल में बादशाह बोल पड़ा, हमने आपकी फौज के पैदल सिपाहियों के और घुड़सवारों के करतब देखे, लेकिन आपकी सैन्य के हाथी कहाँ है? वो क्यों मैदान में नहीं उतरे? शिवाजी ने शांति से उत्तर दिया, हम सैन्य में अधिक हाथी रखने के पक्ष में नहीं है। बादशाह बड़े अभिमान पूर्वक कहने लगे, हमारे फील्ड खाने में 1000 हाथी है। जब तक हाथी मैदान में ना उतरे ये मर्दाने खेल बस तभी तक ठीक समझिए। अगर आपकी फौज के सामने लड़ाई के मैदान में हाथी का मुकाबला करने का वक्त आ पड़े तो सोचिए कि आपकी फौज का कैसा बुरा हाल होगा। राजे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। उन्होंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो भी हमें किसी तरह की फिक्र नहीं होगी। हमारा हर आदमी हाथी की बराबरी का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजा साहब, हम आपकी दाद देते हैं। बादशाह खुश होकर बोला, लेकिन यह सारी बातें शेरो शायरी के लिए है। वास्तव में युद्ध के समय इसका कोई मूल्य नहीं है। शिवाजी दृढ़ता से बोले, हमने शायरी नहीं की है, हमने असली हकीकत बयान की है। बादशाह ने अचरज से पूछा, क्या कहते हैं आप? क्या आपका सिपाही हाथी से लड़ेगा? जी हां, बेशक, शिवाजी ने जवाब दिया। बादशाह बोल पड़ा, कौन है ऐसा बहादुर? जरा हमें भी दिखाइए। राजे ने अपने पीछे देखा। राजे के पीछे सजदा करके 9 लोग खड़े हो गए। बादशाह की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने पूछा, अगर हम अपना हाथी खुला छोड़ दे तो क्या इनमें से कोई उसका मुकाबला कर पाएगा? उत्तर मिला, बेशक। बादशाह ने
तुरंत हुक्म दिया। सारे मैदान में खुसुर फुसुर होने लगी। सब लोग समझ गए कि जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। बादशाह ने राजे से पूछा, कौन सा है आपका बहादुर जो हमारे हाथी से लड़ेगा? राजे ने पीछे देखे बिना ही कहा, सभी बहादुर है, आप खुद ही चुन लीजिए। बादशाह ने पीछे खड़े हुए 9 लोगों को देखा और उसकी नजर ईसाजी कंक पर आकर रुकी। कुछ ठिंगना सा और छरहरा सा बदन देखकर बादशाह ने ईसाजी कंक को चुना और उससे पूछा, क्या तुम हाथी से लोहा लोगे? भला इसमें क्या मुश्किल है? ईसाजी ने जवाब दिया। मैदान की 4 दीवारी में बना हुआ दरवाजा खुला। जोरदार चिंगार से दिल को दहला देने वाला ऐसा एक हाथी मैदान में आया। हाथी अलमस्त था। माथे पर पोते हुए सिंदूर के कारण उसका रूप और भी भयानक लग रहा था। पैरों की सांकलों को घसीटता हुआ वह जैसे बेखौफ होकर मैदान में घूम रहा था। इस हाथी से आपका आदमी लड़ेगा? बादशाह ने पूछा। शिवाजी हंसकर बोले, आपके इस हाथी से हमारा यह आदमी कहीं बढ़ चढ़ कर साबित होगा। आप अवश्य देख लीजिएगा। राजे खड़े हो गए। ईसाजी उनके पास आया और उसने राजे को झुककर नमस्कार किया। ईसाजी की पीठ थपथपाते हुए राजे ने धीरे स्वर में कहा, ईसाजी संभल कर रहना। ईसाजी ने एक बार सारे मैदान को देख लिया। हाथी मैदान के दूसरे सिरे पर था। ईसाजी ने जोर से जयकारा लगाया, हर हर महादेव, जय भवानी, और तलवार दांतों से पकड़कर वह मैदान में कूद पड़ा। सारे मैदान में अजीब सी खामोशी छा गई। हाथी के तेज कानों को कुछ आवाज सुनाई दी। वह गुस्से से पलटा और सारे मैदान को देखने लगा। उसने जैसे ही ईसाजी को देखा, अपने सफेद लंबे ऐसे 2 दांतों के बीच सूंड को लपेटकर उसने हमला किया। हाथी की चिंगाड़ से सारा मैदान कांप उठा। पैरों को दमादम पटकता हुआ हाथी दौड़ा चला आ रहा था। ईसाजी हाथ में तलवार थामकर अपनी ओर दौड़े चले आ रहे ऐसे भारी भरकम हाथी को स्थिर दृष्टि से देख रहे थे। जैसे ही हाथी ईसाजी के पास आया, राजे ने नजर नीचे झुका ली। मैदान में एकदम शोर उठा। राजे ने आंख उठाकर देखा तो ईसाजी हाथी के सामने हटकर बगल में कूद गए थे। हाथी ने देखा कि उसका सीधा हमला बेकार गया। वह और अधिक गुस्से से पलटा। बादशाह आंखें फाड़ कर देख रहा था। क्रोध से भड़क उठने के कारण हाथी अपने आप को ठीक तरीके से संभाल भी नहीं पा रहा था। ईसाजी ने इसी तरह 4-5 बार अगल बगल होकर हाथी को चकमा दिया और आखिरकार वह हाथी के ठीक पीछे जाकर खड़े हुए। जैसे ही हाथी मुड़ता, ईसाजी भी उसके साथ मुड़ते और घूमते जा रहे थे। हाथी गोल गोल घूम रहा था। ईसाजी भी उसके पीछे पीछे गोल गोल घूमते जा रहे थे। बादशाह बार बार सुभान अल्लाह यह कहकर हक्का बक्का होकर मुकाबला देख रहा था। हाथी ने अपने दांतों में लपेटी हुई सूंड अब खोल दी। वह अपनी सूंड से ईसाजी को खोजने की कोशिश कर रहा था। ईसाजी इसी मौके की ताक में थे। मौका पाकर वह हाथी की बगल से होते हुए सीधा उसके सामने आकर खड़े हो गए। अपने शत्रु को एकदम सामने खड़ा पाकर हाथी भी एक पल के लिए भौचक्का रह गया। ईसाजी ने तलवार उठाई। अगले ही पल ईसाजी ने हाथी की सूंड पर कसकर वार किया और एक और हट गए। एक ही वार में हाथी की सूंड कटकर नीचे गिर पड़ी। खून की मानो नदी बहने लगी। दर्द के मारे बेसुध होकर हाथी बुरी तरह से चीखता चिंगाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। सारे मैदान में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथी की कटी हुई सूंड से खून की मोटी धार बह रही थी। घायल हाथी मैदान के दूसरे सिरे तक भागता चला गया। वहां पहले तो वो घुटने के बल झुका और फिर बेहोश होकर एक और लुढ़क गया। ईसाजी विजयी हुए थे। ईसाजी शांतिपूर्वक मैदान में से बाहर आ गए। राजे ने पसीने से नहाए हुए ऐसे ईसाजी को गले से लगा लिया। बादशाह ने ईसाजी पर इनामों की बरसात कर दी। उसने यह प्रस्ताव भी रख दिया
कि यदि ये साजी कुतुब शाही दरबार में रहे तो उसे पंच हजारी मनसब दिया जाएगा। ऐसाजी सिजदा करते हुए गंभीर स्वर में बोले, मैं शिवाजी महाराज का खाता हूं और मेरे लिए वो अन्न जागीर से कम नहीं है। जवाब सुनकर बादशाह और अधिक प्रसन्न हो उठा। राजे से कहने लगा, राजा साहब, इस आदमी को आप हमें दे दे। राजे का हाथ अपने गले में पहने हुए कंठे की ओर गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, इस कंठे में से अगर एक रत्न निकल जाए तो क्या होगा? इस कंठे की खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी। हमारे लिए यह कंठा इन लोगों की याद है। इनमें से हर एक आदमी हमारी बराबरी का है। हमारा यह राज्य हाथी के बल पर नहीं टिका है, परंतु ऐसे वीर और बहादुर लोगों के सहारे टिका हुआ है। हमने ऐसे एक एक आदमी को बड़ी ही मेहनत से पाया है और उनका एक रतनहार जैसा राज्य बनाया है। बादशाह शिवाजी के ऐसे उत्तर से मानो मुग्ध हो गया। उसने कुतूहलवश शिवाजी को एक प्रश्न पूछा, राजे, जब आपका बहादुर सिपाही हाथी से लड़ रहा था तो आपकी नजर नीचे क्यों झुक गई थी? आपके माथे पर पसीना क्यों आ गया था? क्या आपको इस तरीके के मुकाबलों से डर लगता है? शिवाजी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। राजे ने कहा, राज्य की शान के लिए अपनी जान लुटाने वाले ये सब लोग हैं। वक्त का क्या भरोसा, कहकर तो नहीं आता, हादसे अक्सर हो ही जाता है। कभी कभी गलती से दाव उल्टा भी पड़ सकता है। केवल दिल के बहलाव के लिए ऐसे लोगों को गवा बैठना ये हमारी आदत नहीं है। आपकी इच्छा के लिए हमने ऐसाजी को भेज जरूर दिया, लेकिन जब तक वह वापस नहीं लौटा हमारी सांसें अपने सीने में रुकी हुई थी। राजे के ऐसे व्यक्तिमत्व के सामने बादशाह जैसे नतमस्तक हो गया। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।